गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। आई होप कि आप सबसे पहले तो सुपर 30 एकेडमी की ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप सभी बच्चे क्लास 8th में पास हो गए और अब फाइनली आप क्लास 9th में आ गए। तो सबसे पहले आपको बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेसन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन। तो अभी जो क्लास 9th में मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो पहला चैप्टर पढ़ाऊँगा, ये नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है। तो क्लास 9th में जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम्स होता क्या है? देखो, जो कलेक्शन ऑफ नंबर होते हैं, जितने भी नंबर का कलेक्शन है, डेट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम को आप डिफाइन कर सकते हो रियल नंबर, इसको रियल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है, रियल नंबर। अब ये जो नंबर सिस्टम होता है ये दो टाइप से डिफाइन हो सकते हैं। तो जो पहला होता है वो होता है रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इररेशनल नंबर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, नंबर सिस्टम किसे कहते हैं? जितने भी नंबरों का कलेक्शन होता है उसे कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम डिफाइन होते हैं, आप इसको रियल नंबर भी बोल सकते हो, और ये डिफाइन होते हैं दो से, जो मेन होते हैं रैशनल और इरेशनल, ठीक है। अब जो रैशनल नंबर होते हैं इसमें आपका ये सारे नंबर आ जाते हैं। जैसे आपका हो गया नेचुरल नंबर, ठीक है, फिर आपका आ गया होल नंबर, फिर आपका आ गया इंटीजर नंबर, ठीक है, फिर नॉन इंटीजर। ये सारे रैशनल नंबर में काउंट होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं तो क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है जितने भी कलेक्शन नंबर है विद पॉजिटिव नेगेटिव, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर, जो स्टार्ट होते हैं 1 से। 1 और 1 2 3 4 ऐसे करते करते 125 अनलिमिटेड, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे नेचुरल नंबर क्या होता है तो सीधा इसका डिफाइन है जो स्टार्ट होता है 1 से और अनलिमिटेड तक जाए, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर, ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर में आ जाता है या हाफ नंबर में आ सकता है कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर कौन सा है? तो नेचुरल नंबर का सबसे छोटा नंबर होता है 1, ये साफ लिखा हुआ है। और जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा होता है? तो लार्जेस्ट नंबर आपको लिखना है कि लार्जेस्ट नंबर डिफाइन नहीं हो सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो लार्जेस्ट नंबर है वो अनलिमिटेड है। आप लिखते जाओगे तो पता नहीं वो कितना है, तो वो डिफाइन नहीं कर सकते हम। तो स्मॉलेस्ट नंबर 1 और लार्जेस्ट नंबर आपको लिखना नॉट कैन बी डिफाइन, डिफाइन नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से होल नंबर होता है। अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस इतना फर्क है, ये स्टार्ट 1 से होता है और जो होल नंबर है वो स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 और करते हुए अनलिमिटेड तक जाएगा, ठीक है। डेट इज कॉल्ड होल नंबर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है कि होल नंबर में सबसे छोटा वाला जो संख्या है वो बताओ कौन सा होता है? तो होल नंबर का जो सबसे छोटा वाला संख्या है वो कौन सा होगा बच्चों? 0। तो ये हो गया 0, ठीक है। और इसका जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा होता है? नॉट डिफाइन, ये भी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये होते हैं होल नंबर। अब आते हैं इंटीजर नंबर पे। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर ऑफ कलेक्शन होते हैं 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव, ठीक है, जैसे -3 -2 -1, ठीक है। और ऐसे करते करते फिर 0, फिर 1 2 3, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर, ठीक है। इसको कहते हैं इंटीजर नंबर। अब जो मेन नंबर है रैशनल नंबर, इसके सारे पार्ट्स मैंने बताया आपको, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इंटीजर नंबर, इरेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर भी जान लेते हैं। रैशनल नंबर आखिरकार होता क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम R से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रैशनल नंबर आर दोज नंबर which is represented by R
आर एंड इट कैन बी रिटर्न, और इसे लिखा जा सकता है किसकी फॉर्म में, P अपॉन Q, P अपॉन Q, जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए Q, ठीक है। इसे कहते हैं रैशनल नंबर। एक बार दोबारा से बता देता हूं, नंबर सिस्टम वो नंबर होता है जितने भी नंबर का कलेक्शन है, दैट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में दो मेन होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, नॉन इंटीजर, ये सारे आते हैं, ठीक है। और इरेशनल मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई बच्चों? यस सर। ओके, तो ये रैशनल नंबर जैसा कि मैंने बता दिया वो नंबर होता है जो P और अपॉन Q की फॉर्म में हो। अब मेरे को बताओ आप 1/2 ये रैशनल नंबर है या नहीं है? गलत सही जो भी मन में आए बताओ। अब ये 1/2 रैशनल है या नहीं है? रैशनल नंबर। क्यों है? ये P बटा, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, मैंने लिख दिया सिर्फ 0, एक मिनट जाओ, ये लो। अब कौन होशियार बच्चा बताएगा ये रैशनल नंबर है या नहीं है? नहीं है, 0 नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि ये P अपॉन में नहीं है। 0 इज अ रैशनल नंबर। यही चेक करना चाह रहा था मैं कि 0 रैशनल नंबर है। पूछो क्यों है? देखो 0 लिख दिया तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन 0 के नीचे 0 नहीं लगा सकते क्योंकि जो नोमिनेटर है ये आपका कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, डेनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नोमिनेटर 0 है, डेनोमिनेटर 1 है, तो 0 इज ऑल्सो P अपॉन Q की फॉर्म में है। अब बताओ 1/0, अब बताओ ये है कि नहीं है? नहीं है। ये नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। तो हर वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में बनाया जा सकता है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये बता दो, एक छोटा सा एग्जांपल हो रहा है, 4/8 मैंने लिखा 4/8, बताओ ये रैशनल है या नहीं है? रैशनल नंबर है, क्यों है? क्योंकि P बाय Q के फॉर्म। ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक बताया, P अपॉन Q की फॉर्म में है। अब इसको देखो, इसको अगर पूरा डिफाइन करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 1/2 आ गया रैशनल नंबर। तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। अब ये बताओ 25/1 ये है या नहीं है? 25 है, क्यों है? क्योंकि ये P बटा Q के फॉर्म में है। वेरी गुड, क्योंकि ये P अपॉन Q की फॉर्म में है। सिंपल सा आपको माइंड में एक चीज बैठाना है, जो भी नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में हो और जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 हो गया तो रैशनल नंबर नहीं है, फिर खत्म कहानी। तो P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर है, इस दुनिया में जो भी नंबर है वो सारे रैशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। ओके सर। इतना आ गया समझ में? यस सर। ओके गुड। अब आते हैं नेचुरल नंबर पे। अब मेरे को ये बताओ, ये लिखा 25 मैंने, ये नेचुरल नंबर है या होल नंबर है? ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल है। अच्छा, आप बताओ नेचुरल है होल है? होल। होल है। आप बताओ नेचुरल नंबर जो आपने बताया, ये नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से इन्फिनाइट तक चलता है। बहुत बढ़िया। और आप बताओ होल क्यों है? क्योंकि वो 0 से लेके इन्फिनाइट तक चलता है। तो ये नेचुरल भी है और होल भी है, ये दोनों हैं, ठीक है। इसको आप नेचुरल भी बोलोगे और होल भी बोलोगे 25 है, क्योंकि अभी तो मैंने बताया नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनाइट तक जाते हैं। और ये बताओ, अब इसमें मेरे को बता दो 5। अब मेरे को ये बताओ, इसमें होल नंबर की सबसे छोटी संख्या कौन सी लिखूं मैं? 3 5 2 1 कौन सी? होल नंबर की क्वेश्चन सुनो, ये होल नंबर की मेरे को सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है, फाइंड करना है। तो कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी? बताओ। एक ही होगी। 1। और सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 5। नहीं,
मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था, इसलिए बच्चों कहता हूँ जब मैं पढ़ाता हूँ तो एक एक चीजों को समझो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको माइंड में सेट करो। 5 इसलिए नहीं हो सकते, अभी मैंने कहा ना, जो नेचुरल नंबर या होल नंबर है उसका जो है अनलिमिटेड जाता है, वो इन्फिनाइट तक। तो जब कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप लिखोगे, इसका आंसर ये होगा, बड़ी संख्या डिफाइन नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी डिफाइन, दैट इज द आंसर। ठीक है, और कोई स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो 1 आएगा। ठीक है, अब आगे समझ में। बड़ी संख्या नॉट कैन बी डिफाइंड, छोटी संख्या 1 नेचुरल नंबर में और होल नंबर में 0। ठीक है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई आपको? यस सर। अच्छा, एक चीज और, नेचुरल नंबर की वैसे डेफिनेशन भी पूछी जाती है। जब आप एग्जाम होगा या टेस्ट होगा, कोई सा भी आपका होता है, तो उसमें कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे देखा होगा आपने, व्हाट इज नेचुरल नंबर, राइट, देखा होगा आपने। तो नेचुरल नंबर की अगर डिफाइन करने के लिए आ गया तो वहां पे लिखना आपको अननेचुरल नंबर, वही लिख देना कलेक्शन ऑफ नंबर, और एग्जाम्पल डाल देना ऐसे 1 से लेके, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना देना 2 3 4 5, बीच में ऐसे सिराज देना 125, और ऐसे करके अनलिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे ये कर दोगे इतना, और लास्ट में एक लाइन लिख देना, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं बाई किससे, n से, रिप्रेजेंटेड बाई n, जिसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, w से। ठीक है, इंटीजर नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं, ये थोड़ी ना कि नेचुरल नंबर अगर n से शुरू होता है n से, होल नंबर w से होता है तो w से, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इंटीजर नंबर जो होता है वो z से रिप्रेजेंट होता है, z। ठीक है, ये सारी चीजें माइंड में, इसको अच्छे से रिवीजन भी मैं करवाऊंगा। बाकी का कोई भी डाउट क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो, आप कभी भी पूछ सकते हो एनी टाइम मेरे से। बाकी का इसका जब मैं बीच में टेस्ट लूंगा तब भी बता दूंगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें आपको माइंड में बैठानी है, इसमें दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। वहां पे क्वेश्चन वही होते हैं, बस हम समझ नहीं पाते क्योंकि वो वही क्वेश्चन ना घुमा के पूछ लेते हैं। ठीक है, अब हमने रटा हुआ है कि नेचुरल नंबर का सबसे छोटा संख्या होता है 1, होल का होता है 0। अब वहां पे ये नहीं पूछेगा आपसे, वहां पे ये पूछेगा कि ये बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब वहां पे आप लिख दोगे 125, तो वहां पे वो नहीं लिखना, वहां पे आपको लिखना इट नॉट कैन बी डिफाइंड। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई बच्चों? यस सर। बाकी का इसमें इतना ही है। और इंटीजर मैंने बता दिया आपको, ये सेट होता है, इंटीजर नंबर को डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ सेट से। नंबर ऑफ सेट क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि -3, -2, -1, 0। ठीक है, और फिर 1 2 3, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर इंटीजर्स नंबर, ये लिखोगे पहले एग्जांपल, और या फिर एग्जांपल बाद में लिखना, ऊपर लिख देना इंटीजर नंबर आर दोज नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड, और उसके बाद ये चीज लिख देना। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई? यस सर। ओके, बाकी का अभी के लिए इतना ही दोस्तों। ठीक है, इंट्रोडक्शन मैंने पूरा बता दिया आपको कि नंबर सिस्टम क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। बाकी का मैं एक छोटा सा शॉर्ट ब्रीफ भी बता देता हूँ, मतलब शॉर्ट आपसे पूछ भी लेता हूँ कि आपने सचमुच ये चीज सीखी कि नहीं सीखी। अब बताओ कि नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर कलेक्शन ऑफ नंबर। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1 से बहुत बढ़िया, कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट। होल नंबर 0 से बहुत बढ़िया, कहाँ तक जाएगा? इनफिनाइट। सबसे स्मॉलेस्ट इसमें 1 बहुत बढ़िया। होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट 0। एक्सीलेंट। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? ब्लैंक नहीं होना बच्चों, अभी तो बताया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर P बटे Q वाले फॉर्म। बहुत बढ़िया। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जो P अपॉन Q की फॉर्म में होता है, और जहाँ पे Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई भी संख्या, कोई भी फ्रैक्शन अगर 4 है, अगर यहाँ 0 बन गया तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे लिख दिया मैंने 4, इधर 2, ये हो जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये 0 नहीं और P अपॉन Q की फॉर्म में है। ठीक है,
तो बस ब्लैंक नहीं होना, ठीक है। मैथ को इतनी मुश्किल भी नहीं है, मैथ को बस समझना होता है, समझोगे अपने आप ऑटोमेटिकली चीज़ें आती रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का मैं एक बार बता देता हूँ। मेरा नाम ललित है और सुपर 30 एकेडमी अभी हमने लॉन्च करा है, और आई होप कि इन फ्यूचर जितने भी यहाँ पे बच्चे जुड़ेंगे उनको मैं ऐसी सारी चीज़ें बताता रहूँगा, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगा, जैसे मल्टीपल्स कैसे करते हैं 2 सेकंड में, बीच बीच में वो भी बताऊँगा। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बट आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा ताकि डेली बेसिस पे आपको अपडेट